तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं सो दैट यू गाइस कैन सी व्हाट आई एम डूइंग। ओके, लेट मी नो वंस यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। एक बार आप लोगों को स्क्रीन दिखने लग जाए तो बताइएगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, कैन यू सी द वाइट स्क्रीन एज वेल? Yes, sir. चलिए, तो आज की क्लास में व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? दिस इज गोइंग टू बी, जो हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया 10th ग्रेड का मैथ। फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर्स, जो हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में किया। वी आर स्टार्टिंग विथ यूनिट 2 which is called polynomials. Polynomials polynomials बोला जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपदी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स सी। बहुपदी, ठीक है। अब पॉलिनॉमियल्स हो चाहे बहुपदी हो, दोनों सुनने के लिए उतना ही यूनिक है, अगर आपका पहला से नहीं पढ़ा हो तो। सो व्हाट वी विल डू इज लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एन इक्वेशन। अब आप लोग सबने इक्वेशंस देखा होगा पहले। मान लिया जाए कुछ भी ऐसा 5x + 7, लेट्स से, ये है, इसको बोलेंगे इक्वेशन, क्योंकि बीच में है आपका इक्वल टू साइन है, इसलिए इक्वेशन बोलते हैं, समीकरण। और अगर सिर्फ ऐसा होता कुछ, आई नीड टू चेंज माय व्हाइट बोर्ड फॉर श्योर। सिर्फ ऐसा होता, इक्वल टू साइन नहीं होता, तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। मतलब एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए जाए कि क्लास ज्वाइन करते हैं एंड नो आई जस्ट शो यू माई फेस, आई डोंट डू एनीथिंग, आई कीप स्माइलिंग ऑन द एंटायर क्लास। मतलब आउटकम कुछ नहीं है, सिर्फ आपने मेरा एक्सप्रेशन देखा। सेम वे इसको रिलेट कर सकते हैं, इसका कोई साइंटिफिक कोरिलेशन नहीं है। मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं क्लास आकर के 1 घंटे में मुस्कुराता रहूँ सिर्फ, इफ आई डोंट डू एनीथिंग, मीनिंग कोई आउटकम नहीं है, आपको कुछ सीखने को नहीं मिला उसमें, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। अगर हमने कहा कि 5x और 7 को अगर ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो y बनेगा, मतलब देयर सम आउटकम। मतलब क्लास में आने के बाद मैं मुस्कुराने के अलावा कुछ पढ़ाऊं भी, तो देन देयर सम आउटकम, देयर सम टेक अवे फॉर यू गाइस, कि हाँ भाई चलो इस क्लास में 1 घंटा जो है टाइम वेस्ट नहीं हुआ, कुछ तो आउटपुट आया। सो वो एक गंदा सा एनालॉजी था, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, याद रखने में आसानी होगी। अगर मैथमेटिकल टर्म में देखा जाए, तो अगर आप इफ यू आर लुकिंग एट समथिंग व्हिच हैज एन इक्वल टू साइन, मतलब बाय डूइंग समथिंग, कुछ ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, मल्टीप्लाई करने के बाद में कुछ आउटपुट मिलता है, देन दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। और आउटपुट नहीं मिलता है, अगर इक्वल टू साइन नहीं है, तो उसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। तो ये तो खैर बैकग्राउंड था। अभी अभी आते हैं हम लोग मुद्दे पे कि व्हाट इज दैट वी आर ट्राइंग टू लर्न हियर। सो नाउ बीट द एक्सप्रेशन और द इक्वेशन, दोनों ही केस में। अभी लेट्स लुक एट द एक्सप्रेशन फर्स्ट, जहां पे सिर्फ मुस्कुराहट देख रहे हैं आप लोग मेरी, कोई आउटपुट नहीं है। बिटवीन द टू साइन, बिटवीन द साइन, आई मीन यहाँ पे एक ही साइन है, प्लस साइन, ठीक है। दो दो चीजें हैं, एक उसके पहले और इसके बाद। 5x के पहले है, 7 के बाद है। दीज आर कॉल्ड टर्म्स। सो दिस इज वन टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। अगर मान लिया जाए कि आपका इक्वेशन होता 3x² + 9x - 17, आपका ऐसा अगर कुछ एक्सप्रेशन होता है, तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 3 टर्म, 1, 2 और 3। सो बेसिकली योर ऑपरेशंस आर सेपरेटिंग द टर्म्स। तो इसको यहाँ पे अंग्रेजी में टर्म्स बोलेंगे, हिंदी में पद बोलते हैं शायद से। तो इन एनी विच वे दिस आर द टर्म्स, ओके। तो अभी अगर अगर आप लोग समझ गए कि टर्म्स क्या है, तो इस दूसरे वाले इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ बॉटम पे, वी हैव 3 टर्म्स। ये वाला एक टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है। या हिंदी में एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। तो पॉलिनोमियल्स जो है ना, जिसका मतलब होता है बहुपदी, मतलब ऐसे इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस
जहां पे कि एक से ज्यादा टर्म है, बहु मतलब ज्यादा, बहुतायत बहुत सारी मात्रा में, बहुत ज्यादा बहुत है। तो बेसिकली बहुपदी का मतलब भी वही है कि अगर आप किसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन की बात कर रहे हो जहां पे कि एक से ज्यादा टर्म है, उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। अभी तक क्लियर है सब? बहुपदी, टर्म्स। तो अब चला जाए, अब हम लोग सीधा इक्वेशन पे आते हैं। इस चैप्टर में हम लोग विल ओनली टॉक अबाउट इक्वेशंस, विल नॉट टॉक अबाउट एक्सप्रेशंस फॉर नाउ। ओके, तो अगर आप पॉलिनोमियल्स की बात करें या बहुपदी की बात करें, तो कोई भी एक सिंपल सा इक्वेशन अगर देखा जाए, मान लिया जाए y=2, मैं बोलता हूं कि 2x² या 2x³ माइनस 4x प्लस 82, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म यहाँ पे दिख रहा है कम से कम। ठीक है, इसको अगर इक्वल टू साइन की तरफ लाएं तो उसको भी काउंट कर सकते हैं। अब ये भी एक टर्म ही है, बेसिकली आउटपुट है, टर्म भी बोल सकते हैं इसको। एक ये हो गया। अब मान लिया जाए दूसरा एक इक्वेशन हम लेते हैं, मान लिया जाए कि 2y इक्वल्स 6x-4, ये दूसरा टर्म हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। और तीसरा इक्वेशन को मान लिया जाए, बोलते हैं y=x² प्लस 16। इन तीनों में क्या कॉमन है कि दे आर ऑल पॉलिनोमियल्स, क्योंकि सब में एक से ज्यादा टर्म है, बहुपदी है। ठीक है, ये भी बहुपदी है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो अभी एक तो चीज है कि ठीक है, तीनों की तीनों पॉलिनोमियल है, लेकिन दे स्टिल हैव अ डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने टर्म सीखा, या पद क्या बोलते हैं, या बहुपदी क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, वो तो हमने जाना। बट इफ यू लुक एट दीज थ्री इक्वेशन, देयर इज अ डिफरेंस। इस वाले में देखिए y इक्वल्स 2x³, x पे पावर 3 है, माइनस 4x माइनस 82। इस वाले में देखिए 2y इक्वल्स, या इसको हम लोग बाद में y भी बना सकते हैं, y इक्वल्स टू 3x 6x ये बाई 2 कर सकते हैं, तो ठीक है, ये y ही रखते हैं इसको, लेट मी नॉट कंफ्यूज यू गाइस। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे y इक्वल्स 6x-4, यानी कि x के ऊपर पावर 1 है। यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स x² प्लस 16, तो यहाँ पे x के ऊपर पावर 2 है। तो this also plays a very important role. While these three equations are example of polynomials, but then इसके बीच डिफरेंस क्या है कि एक जो है, एक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, दूसरे इक्वेशन में मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1, और तीसरे इक्वेशन में मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 3। तो ये जो पावर ऑफ x यहाँ पे देखिए, इसमें 3 1 और ये कुछ नहीं है तो 0 बोल सकते हैं। तो इस वाले पहले इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर जो है 3 है, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, x का पावर। ठीक है, तो ये इसको बोलते, ये जो पावर है x का, उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री। ठीक है, तो व्हेन यू आर लुकिंग एट पावर ऑफ x, तो अगर x का पावर 1 है, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्यों बोलते हैं उस पर भी हम लोग आएंगे। ठीक है, अगर x का पावर 1 है, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है उसमें। बट देन डिफरेंस है क्या, इसमें एक पावर 1 है, मैक्सिमम पावर x का, जो वेरिएबल x है उसका पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, और इसमें पावर 3 है। तो जिसमें पावर 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, या रैखीय बहुपदी शायद से। ठीक है, जिसमें पावर 2 है रैखिक बहुपद। हाँ, रैखिक बहुपद। ओके, हाँ ठीक है, तो जहां जहाँ पे टर्म्स के साथ में धोखा होगा उसको आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन का टाइम हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक पावर है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, एक दो पावर है, अगर एक्स मैक्सिमम पावर एक्स का 2 है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या अब क्वाड्रेटिक का हिंदी देख ही लेते हैं भाई, क्वाड्रेटिक द्विघात। ओके, द्विघात बहुपद। देखिए आप लोग को धीरे धीरे करके हम हिंदी से थोड़ा सा दूर करते जाएंगे, बिकॉज
ये द्विघात बहुपद जो है याद करने में पसीना छूट जाएगा आपका भी। अभी तो आसान लग रहा होगा हिंदी मीडियम में, लेकिन जैसे से आगे जाएंगे इससे दोस्ती थोड़ा कम ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि आपको कंपटीशन का एग्जाम में द्विघात बहुपद वाला किताब कम मिलेगा। ठीक है, ओके। तो हाँ, कमिंग बैक टू सीरियस पॉइंट, तो अगर पावर एक हो तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद। अगर दो पावर हो एक्स का उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीन है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद हो जाएगा। वो तीन घात है, घात यानी पावर। ठीक है, तो ये अब रैखिक सॉरी लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल तो ठीक है, सर ने बोला कि भाई याद कर लो, नाम आपने याद कर लिया, लेकिन है क्या वो? अब अगर आप लोग इसको देखिए, हम लोग लेट्स स्टार्ट विथ लीनियर पॉलिनोमियल। मान लिया जाए कि आपका इक्वेशन है 2x प्लस 9 लेट्स से। अब इसको मैंने कहा कि भाई इसको ये रैखिक बहुपद है या लीनियर पॉलिनोमियल है, तो क्यों है? अब देखिए, एक काम करते हैं, लेट्स मेक अ टेबल। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपका वैल्यू x है, यहाँ पे वैल्यू y है। अब यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट। ये एक क्या समझौता है x और y के बीच में, दिस ए कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पे यहाँ पे ये इस इक्वेशन के हिसाब से क्या है कि भाई x का कोई भी वैल्यू हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें 9 ऐड कर दीजिए, दैट इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। किसी ने हाथ खड़ा किया है, देखिए जरा किसने? हेचमंत। ओके, तो कमिंग बैक टू दिस वन, तो अगर व्हेन यू लुक एट दिस इक्वेशन लाइक दिस, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये दिस इज रैखिक बहुपद या इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने कहा कि लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, बोलने के लिए अच्छा है, बट देयर इज नो जस्टिफिकेशन येट। तो अभी हम लोग उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब यू लुक एट दिस इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x प्लस 9, ये कोई भी इक्वेशन अगर आप देखते हैं ना, तो उसका ये मतलब है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वेरिएबल्स। ये x और y वेरिएबल है, चर चर जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि भाई x का वैल्यू बदल सकता है, y का वैल्यू भी बदल सकता है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे x और y के बीच में समझौता हुआ है भाई, कि हम लोग इसी टर्म्स में बात करेंगे कि x का कोई भी वैल्यू होगा उसको 2 से गुना करेंगे और उसमें 9 ऐड करेंगे, दैट इज व्हाट विल बी योर वैल्यू ऑफ y। अगर आप x का वैल्यू बढ़ाते रहेंगे तो y का वैल्यू भी बढ़ता रहेगा, x का वैल्यू घटाते रहेंगे तो y का वैल्यू भी घटता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग रिलेशनशिप है। जिसे बोलते हैं ना, घर में एक को सर्दी हुआ अगर, तो उससे जो है दूसरे को भी सर्दी होने की संभावना रहता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, साथ में रहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक्स और वाई साथ में इस तरह से है जो इस रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो कीप इट सिंपल सो दैट नो यू डोंट एंड अप फाइंडिंग दिस वेरी टफ। तो अभी देखिए एक्स और वाई के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है। चलिए अगर मान लिया जाए कि थोड़ा खेलते हैं इसके साथ में, अगर एक्स का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो क्या होता है वाई का वैल्यू? एक्स का वैल्यू अगर 0 होता, समस्या क्या हो गई कि मैं गूगल वर्कशीट सॉरी गूगल व्हाइट बोर्ड यूज करता था, लेकिन गूगल ने व्हाइट बोर्ड बंद कर दिया, तो ये वाला व्हाइट बोर्ड जो यूज कर रहा हूँ थोड़ा उतना मजेदार नहीं है, बट आई विल फाइंड आउट। तो देखिए एक्स, अगर एक्स का वैल्यू 0 होता तो क्या होता है? यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 होता तो क्या होता? वाई का वैल्यू, ये वाला पार्ट हो गया 0, तो वाई का वैल्यू हो जाता 9। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर है राइट आप लोग को? अगर मान लिया जाए एक्स का वैल्यू चेंज करके मैंने करता 1, अगर एक्स का वैल्यू 1 होता तो वाई का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होता इस इक्वेशन के हिसाब से? एक्स का वैल्यू 1 करें तो 2 इंटू 1 प्लस 9, 11। 11 हो गया। ठीक है, चलिए इस टेबल को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, एक और नंबर लेते हैं। एक्स का वैल्यू अगर 5 कर देते तो क्या होता है? 5 नहीं करते हैं, चलिए 5 कर देते हैं। अगर 5 कर दिया तो क्या होगा? ये हो गया 5 इंटू 2 10 प्लस 9 19 हो 19। जाता, 19 हो जाता है ना। तो अब ये तीन वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई का, एक्स का वैल्यू जब 0 है तो वाई का 9 हो रहा है, एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू 11 हो रहा है, एक्स का वैल्यू हमने 5 रखा तो वाई का वैल्यू 19 हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से आप इस टेबल को जितना बड़ा चाहे उतना कर सकते हैं, जितना एक्स का वैल्यू आप
ये मतलब खेलने कूदने का चीज है कि भाई एक्स का कुछ वैल्यू के लिए वाई का क्या वैल्यू होगा एज पर दिस इक्वेशन। तो ये टेबल बनाने में क्या मजा है, कोई मजा नहीं ज्यादा। तो अभी जो है इसको लेट्स ट्राई प्लॉटिंग दैट ऑन अ ग्राफ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मान लिया जाए एक्स का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस साइड पे हम लोग 5 5 का लेते हैं, ठीक है। 5 10 15 20, ये 5 है, ये 10 है, 15 है, 20 है। मतलब स्केल तो हम लोग चूज कर सकते हैं ना ग्राफ पेपर में, तो ऐसा ही मैंने चूज किया है, ठीक है। ये 9 नहीं है, ये 5 है। और तो जब देखिए व्हेन x इज 0 y इज 9, मतलब x 0 कब होगा, y एक्सिस पे ये वाला वैल्यू, ये वाला पॉइंट कोई होगा जहां पे कि इसका कोऑर्डिनेट है आपका x 0 है, y 9, ठीक है। x is 0, y is 9। मान के चल रहा हूँ कि यू गाइस हैव अंडरस्टूड द ग्राफ थिंग बिफोर। नहीं तो अगर जिसको दिक्कत होगी उनको बाद में समझाया जाएगा, बट ये कुछ नहीं है। समझिए कि आपका जो हम लोग नंबर लाइन जो यूज करते हैं, रेखा क्या बोलते हैं, संख्या रेखा हिंदी में, तो उसको हम लोग ने दो संख्या रेखा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस 90 डिग्री पे बना हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्केल चूज किया। अभी जो ये टेबल जो बनाया उसको हम लोग यूज करना चाह रहे हैं टू टू सी व्हाट इट प्लॉट्स। पहला 0 9, दूसरा 1 और 11। तो 1 और 11 कहीं पे ऐसा होगा यहाँ पे शायद से, दूसरा पॉइंट। तीसरा है 5 और 19, 5 और 19, 5 और 19 कहीं ऐसा होगा शायद से। तो मतलब मैंने ऐसे ड्रा किया तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा, but eventually what I'm trying to say is when you use these points x and y coordinates to plot, I mean just to connect them, आप देखोगे कि this falls on a straight line. That is why this is called linear polynomial या रैखी बहुपद। कि अगर कोई पॉलिनोमियल यूज किया जहां पे x का मैक्सिमम पावर 1 है या किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये सारे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, दैट हेल्प्स यू प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसलिए इसको बोलते हैं रैखी बहुपद। अब अगर इसी चीज को आप लोग दूसरे अब एक था हमने रखा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा अगर मान लिया जाए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए 2x करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए सेम काम करेंगे, कोई भारी काम तो हम लोग करते नहीं है, इजी काम पे आते हैं। एक्स वाई, ठीक है। जब एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 4 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू जब मान लिया जाए 0 है, व्हेन एक्स इज 0, तो क्या हो जाएगा, ये वाई का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू मान लिया जाए 2 लिया हमने, तो यहाँ पे 2 × 2 4 -4, तो ये हो गया 0। एक्स का वैल्यू हमने 3 लिया, तो ये हो गया 9 - 2 3 6, यानी कि 3 हो गया। एक्स का वैल्यू मान लिया जाए 4 लिया आपने, पर 4 लिया तो 4 4 जा 16 - 8, यानी कि हो जाएगा 8। अब ये 4 पॉइंट को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए 2 4 6 8, 2 4 6 8। देखिए ये स्केल यू कैन ऑलवेज चूज, ओके। तो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से स्क्रीन में इतना जगह है उसके हिसाब से पिक कर रहा हूँ, बट यू कैन ऑलवेज डिसाइड कि एक्स और वाई में आपका एक्स हर एक जो है हर एक यूनिट कितना हो सकता है। तो चलिए 2 4 6 8, ठीक है। पहला पॉइंट 0 0, तो यही पॉइंट है जहाँ पे कि एक्स भी 0 वाई भी 0।
दूसरा पॉइंट 2 और 0, यानी कि x 2 है, y 0 है, x is 2, y 0, 2 and 0, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट 3 and 3, तो 3 and 3 हो जाएगा कहीं पे यहाँ पे। चौथा पॉइंट 4 and 8, 4 and 8 यहाँ पे कहीं पे होगा। चमक नहीं रहा इसको, मेरा इंस्ट्रक्शन इसको नहीं चमक रहा है ठीक से। और एक काम करते हैं, लेट्स पुट सम नेगेटिव वैल्यू आल्सो। -2 रखा तो क्या होगा? -2 रखा x का वैल्यू तो क्या होता है? -2 हो गया तो -2² यानी कि 4, -4, -2 यहाँ पे -2 एंड ये हो गया 0। अगर मान लिया जाए यहाँ पे 3 रखा था, एक -3 भी रख लेते हैं। -3 रखेंगे तो 3² यानी कि -3² 9 और ओके -3 और ये हो गया y का वैल्यू, तो ये हो गया 9, -2 इंटू -3, तो हो गया आपका 9, 2 3 6, 15, तो हो गया 9 15, तो -3 जब रखते हैं को आप यहाँ पे, ये हो गया 15, कहीं ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये अभी मतलब अगेन दिस माइट नॉट लुक ग्रेट, लेकिन जब ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ना, दिस मेक्स इट लाइक दिस, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड अ पराबोला। पराबोला को हिंदी में क्या बोलते हैं? पराबोला को हिंदी में क्या बोलते हैं? पराबोला परवल है। परवल है, हाँ। तो ठीक है, अब परवल है तो आप लोग याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे आपके ऊपर छोड़ देते हैं, बट इंग्लिश में उसको बोलते हैं पराबोला। तो यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर एक जो जो पॉलिनोमियल है, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, तीनों ही केस में उसका नाम जो दिया गया उसके पीछे एक कारण है कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोगों ने देखा, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा सिचुएशन में मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम डिग्री ऑफ द इक्वेशन और द पॉलिनोमियल इज 1, तो दैट फॉर्म्स ए स्ट्रेट लाइन। जब उसको आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बनाता है, इसलिए लीनियर लाइन, अगर आप लोग लीनियर बोलेंगे, लीनियर अगर बोलेंगे, इसमें एक पार्ट है इसका लाइन, राइट। तो लीनियर पैराबोला, लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एन इक्वेशन जहां पे कि y इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी। अभी हम थोड़ा सा प्लान चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब a और b जो है आपका कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका वेरिएबल है। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोगों ने पहले यूज किया ना y इक्वल टू 2x प्लस 7, तो ये आपका b है, ये आपका a है, तो हम लोग इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपका इक्वेशन है, अगर लीनियर लीनियर एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि x के ऊपर पावर जो है 1 है, और जब उसको उसको जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो इट प्लॉट्स ए स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसमें एक और चीज जानने का है कि जो अगर आपने अभी, हम लोग जनरल फॉर्म पे आ जाते हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने इक्वेशन देखा y इक्वल्स टू, लेट्स से let me not do only 2x always, let's say y equals 6x minus
9। अब ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि x के ऊपर पावर 1 है, या इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, जो भी बोलिए आप, ठीक है। यानी कि ये एक लाइन प्लॉट करेगा। इसका जनरल फॉर्म में आप हमेशा बोल सकते हैं कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल को, यू कैन से इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b, जहाँ पे a और b जो है कांस्टेंट है, ठीक है, अचर जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये b आपका 9, यहाँ पे देखिए -9 आपका b है इस इक्वेशन में, a आपका 6 है। तो ये पार्ट तो खैर समझने के लिए ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करना चाह रहे थे, वो ये था कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन प्लॉट करता है। अब जो है एक और चीज पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का क्या मतलब होता है। अगर हम ये बोले फाइंड आउट द पॉइंट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब, देखिए ये पॉलिनोमियल है, इसमें देखिए कोई शंका है नहीं कि पॉलिनोमियल है, क्योंकि बहुत सारा टर्म्स है, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, इसको भी आप, ये आपका आउटकम है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसका जीरो क्या है, अब देखिए आपका आउटकम क्या है, ये y आपका आउटकम है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब इस पॉलिनोमियल से आपको आउटकम, आउटपुट या उसका जो जो वैल्यू मिलेगा, कब जीरो मिलेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज आउटपुट। अगर आपको कहा जाए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस इस बहुपदी का शुद्ध, excuse me, इस बहुपद का शून्य क्या है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यही हो गया। यानी कि इस इक्वेशन में आप अगर इसका जीरो निकालना चाहेंगे, इसका मतलब y इक्वल्स टू 6x माइनस 9, इसका जीरो निकालना चाहेंगे या इसका शून्य निकालना चाहेंगे, तो इसका शून्य निकालने का क्या है, कुछ नहीं निकालना है, ये आपका शून्य है, ठीक है। तो जब आप y वैल्यू को जीरो कर देते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हर एक पॉलिनोमियल में आपको y इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। 9/6 आएगा सर इसमें। नहीं, 9/6 आएगा, मतलब वो तो खैर देखिए, वो तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लीजिएगा। हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं कि अगर आप, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जब आपका आउटपुट जीरो हो, मानी यानी कि y का वैल्यू जीरो हो, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको कोई कहेगा कि भाई इसका निकालिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आपका पॉलिनोमियल है, मान लिया जाए y इक्वल्स टू 4x प्लस 17, लेट्स से आपका एक पॉलिनोमियल ये है। मान लिया जाए दूसरा पॉलिनोमियल है आपका y इक्वल्स टू 2x² माइनस 4x प्लस 8। दोनों ही केस में इसका अगर कहा जाए फाइंड आउट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो बस ठीक है भाई, 4x प्लस 17 इक्वल 0, ये आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। इस केस में अगर कहा जाए फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ठीक है भाई, दिस विल बी योर 2x² माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इस केस में इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, और जो होगा वही होगा, आप उसी को बोलेंगे आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जान के करेंगे क्या, मतलब फालतू में टीचर परेशान कर रहा है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल के थोड़ी करेंगे कुछ। इसका मतलब होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मान लिया जाए y आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, y इक्वल्स 4x माइनस 7, लेट्स से ये आपका इस फॉर्म में है। अब मतलब साथ ही साथ देखते रहिएगा, ठीक है, कि भाई ये आपका पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है, उसका जीरो निकालने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि आप इस फॉर्म में है, बस सिर्फ फॉर्म को देखिए, रिलेट करने के लिए लिखा है साथ में। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है भाई, 4x माइनस 7 इक्वल्स 0, ये है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिससे आपको पता चलता है कि x इक्वल्स 7/4, ठीक है। इसको अगर इससे देखिए, यहाँ पे 7 क्या है, 7 क्या है, यहाँ पे इसको आप अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहते तो क्या लिखते, x इक्वल्स
माइनस बी बाय ए, क्योंकि आपका बी का वैल्यू कितना था, -7 था, तो -7 ऐसा होता, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको, कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो, अगर जो ax प्लस ax प्लस बी के फॉर्म में हो, अगर y इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो उसका जीरो पॉलिनोमियल को आप इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -b/a, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए, मतलब ऐसा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ये था, अगर जीरो द पॉलिनोमियल, यानी कि y का वैल्यू जीरो, आउटपुट जीरो, वहां पे आप x को सॉल्व के लिए सॉल्व करते, आपको पता चल जाता कि भाई हाँ ठीक है, x इक्वल्स -7/4 निकला। अब 7 क्या है, 7 का वैल्यू, 7 जो है इज इक्वल टू माइनस माइनस बी, मतलब अगर प्लस होता तो 7 होता है यहाँ पे b का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे -7 है, यानी कि इट्स इक्वल टू -b, -b विल बी इक्वल टू माइनस -b विल बी इक्वल टू 7, मतलब माइनस विल बी इक्वल टू माइनस, यहाँ पे b का वैल्यू है -7, तो यही -b विल बी इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो इसको, इस कैलकुलेशन को आप अपने हिसाब से समझ रहे हैं, इसको लेके इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। b का वैल्यू होता है, जो भी वैल्यू यहाँ पे, तो b का वैल्यू -7 है, देखिए यहाँ पे माइनस इंटू -7 करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू, तो इसलिए आपका यार इसको जनरल जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर तो उसका जीरो होगा -b/a, ठीक है। अब जीरो होगा, ये समझ में आ गया, लेकिन जीरो जान के करेंगे क्या, फिर से वो सवाल वापस आ गया, तो ठीक है, इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। y इक्वल्स, मान लिया जाए ये आपका इक्वेशन था, आपने इसको y इक्वल्स टू ax प्लस बी के फॉर्म में जस्ट रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहां से पता चल भी गया कि भाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज x इक्वल्स 7/4, ये भी आपको पता चल गया सॉल्व करके, ठीक है, कि भाई y का वैल्यू जीरो कर दिया और इसे आप निकाल लिया। इसका मतलब ये होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स, अब देखिए वापस पुराना काम करते हैं, इसी इक्वेशन को फिर से प्लॉट करते हैं इस टेबल में। एक्स और वाई टेबल बनाते हैं, एक्स वाई, ठीक है। और ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो दो ही पॉइंट लेते हैं, ठीक है। चलिए एक केस में जब x इक्वल 0, व्हेन x इक्वल 0 क्या हो जाएगा, -7, व्हेन y इक्वल 0, व्हेन y इक्वल 0, y का वैल्यू 0 कर दिया तो यही 7/4 आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसको पॉइंट को प्लॉट करना चाहेंगे, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, इधर रखते हैं 2 -2 -4 -6 -8, 2 4 6 8। अब देखिए ये 1 2 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब ये दो पॉइंट है, जब व्हेन x इज 0 y इक्वल्स -7, यानी कि व्हेन x इज 0 y इज -7, यानी कि मामला कहीं यहीं पे है, ये वाला एक पॉइंट है आपका। व्हेन y इज 0 x इक्वल्स 7/4, 7/4 मतलब एक से थोड़ा ज्यादा, दो से थोड़ा कम, ये आपका लाइन बनेगा इस इक्वेशन से। और ये आप नोटिस किए होंगे, अगर व्हेन y इक्वल 0 x इक्वल 7/4, यही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था, और यही वो पॉइंट है जहां पे कि ये लाइन x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एसेंशियली टेल्स यू द पॉइंट वेयर योर लाइन विल कट द x एक्सिस,
ठीक है, और वेर योर पॉलिनोमियल विल कट द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग अभी तक लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें कि जो x है उसका मैक्सिमम पावर 1 होगा, उससे स्ट्रेट लाइन ड्रा होता है। अगर हम टेबल में उसका वैल्यू डाल के करेंगे तो उसको जनरल फॉर्म में y इक्वल्स टू ax प्लस b बोल सकते हैं, और जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए y का वैल्यू जीरो करके निकाल देंगे। जीरो पॉलिनोमियल निकाल के हमको ये पता चला कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल basically tells you the point where your line will intersect with the x axis। मतलब वो x axis जो है उसको जहां पे टच करेगा, that is what is called zero of the polynomial। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, डाउट, शंका अगर है तो बोलिए भाई, बिफोर आई मूव ऑन। देखें जरा बच्चों का मुंह देखें तो सही कि कौन कौन लोग टेंशन में हैं। ओके, तो बताइए, एनीबडी हु इज हैविंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल? नहीं, क्लियर है? ओके, चलिए, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग क्लियर हैं। आप कोई नहीं बोलिएगा तो फिर तो हम, मेरे पास वो सुविधा है कि हम अज्यूम कर लें। ओके, बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहे थे? एवरीबडी क्लियर? अंकित, सुमंत, नैतिक भी है इस क्लास में? एवरीबडी क्लियर? Yes. ओके, नाउ लेट्स एक्सटेंड दिस अंडरस्टैंडिंग टू द नेक्स्ट लेवल। कि मैंने कहा कि भाई पॉलिनोमियल इज नथिंग बट an equation where you get y as an output and you have multiple terms। मतलब x प्लस 7 भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 4 भी हो सकता है, प्लस 2x प्लस 6 भी हो सकता है। ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इससे इससे पैराबोला बनता है। ऐसा हम लोगों ने देखा था ये चीज। तो मैंने इसके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस इफ दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, दिस मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, इससे एक स्ट्रेट सीधी रेखा बनती है, और जहां पे वो भी वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम वे यू कैन एक्सटेंड दिस अंडरस्टैंडिंग। आप इसको सोच सकते हैं कि अगर ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि इसमें एक से ज्यादा टर्म है और एक्स का पावर 2 है, दिस फॉर्म्स अ पैराबोला। अब ये पैराबोला सही है कि नहीं वो तो मैं चेक नहीं किया अभी तक, बट मान के चलिए कि ये पैराबोला बनाया है इसने, बनाएगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल ड्रा ओनली अ पैराबोला। ओके, अब चाहे ऐसा बनाए, चाहे ऐसा बनाए, चाहे ऐसा बनाए, लेकिन बनाएगा पैराबोला ही। ठीक है, इस शेप को पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, ऐसा जो ऐसा वाला। ठीक है, तो ये बनाएगा। लेकिन एक्सटेंडिंग द सेम अंडरस्टैंडिंग कि जीरो, अब इस केस में जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे फिर से आप y को जीरो कर देंगे और देन यू विल सॉल्व इट फॉर x, और दो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे, क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने पे x का दो वैल्यू आएगा। यानी कि ये बताएगा कि वो दो पॉइंट कहां पे ये पैराबोला x एक्सिस को कट कर रहा है। तो नाउ यू कैन जनरलाइज एंड से कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल टेल्स यू, ये पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो बताता है कि वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन को अगर कितना ही बड़ा 30 मार खां हो, वो एक्स एक्सिस को एक बार से ज्यादा टच नहीं कर सकता है। स्ट्रेट लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को दो बार टच करने के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होना होगा, वो कर्व होना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन जो है एक्स एक्सिस को एक एक जगह पे टच करेगा। पैराबोला की बात कर रहे हैं तो संभावना है कि दो बार टच करे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अगर पैराबोला प्लॉट करने पे यहाँ आता तब नहीं करेगा, लेकिन मैक्सिमम दो बार ही टच कर सकता है। ठीक है,
सिमिलरली स्ट्रेट लाइन जो है लीनियर इक्वेशन मैक्सिमम एक बार ही टच कर सकता है। अब अगर आपका लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो अगर मान लिया जाए कि आपका लाइन कुछ ऐसा है जो इस तरह से जाता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो नहीं टच करेगा, लेकिन अगर टच करेगा तो एक ही बार करेगा। सिमिलरली इफ यू टॉकिंग अबाउट अ पैराबोला, तो पैराबोला अगर ऐसा प्लॉट हुआ बेस्ड ऑन व्हाटएवर इक्वेशन यू आर डीलिंग विद, ऐसा प्लॉट हुआ तो नहीं टच करेगा एक्स एक्सिस को, ऐसा प्लॉट हुआ तो दो बार टच करेगा, और ऐसा प्लॉट हुआ मतलब ऐसा मतलब जस्ट टच किया इसको, एक ही पॉइंट पे टच किया, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है दो बार टच कर रहा है। तो अभी आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे, देखिए 2x प्लस लेट्स से 18, ये आपका पहला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसके ऊपर पावर एक है, एक बार अप टू वन टाइम दिस कैन टच एक्स एक्सिस। दूसरा आपका इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, सॉरी अगर हम दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, लेट्स से 2x स्क्वायर माइनस 7, मैक्सिमम पावर दो है, मैक्सिमम पावर दो है तो जितना पावर है या जितना जो भी डिग्री है इस पॉलिनोमियल का, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दिस गाय विल टच द एक्स एक्सिस, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका y इक्वल्स टू मान लिया जाए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लें, अगर हमेशा 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ तो हुआ है, 3 चलिए इस पर 3 करते हैं, 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, लेट्स से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 3 है। तो अगर मैक्सिमम डिग्री 3 है तो जितना डिग्री जितना पावर या जितना मैक्सिमम पावर, संभावना है कि अप टू दैट मेनी टाइम्स इट कैन टच एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पे 3 बार टच किया है। तो अगर आप जब भी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो आप देखेंगे कि ये जो भी पावर है इसका, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इट कैन टच द एक्स एक्सिस। यहाँ पे पावर 3 है तो 3 बार टच करेगा, कर सकता है, नॉट कि करेगा, हमेशा नहीं भी कर सकता है, बट दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। अगर पावर 1 है तो एक बार टच कर सकता है, अप टू 1, एक से कम कर सकता है लेकिन एक से ज्यादा नहीं करेगा। सिमिलरली अगर पावर 2 है तो अप टू 2 टाइम्स, दैट इज वेयर वी सॉ कि पैराबोला केस में ऐसा होता है। तो अभी तक में कोई डाउट कंफ्यूजन अगर है तो बता दीजिए भाई। तो हम लोगों ने सीखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है या बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, और जीरो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है लीनियर के केस में। और उसको हम लोगों ने सेम अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंड किया कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें जो पैराबोला बनाता है, उसमें क्या होता है, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें क्या हो सकता है, दैट दैट वी हैव सीन। बट हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की थी, वी जस्ट एक्सटेंडेड दैट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट अगर है तो पूछिए भाई, बिफोर आई मूव ऑन। आई थिंक वी हैव 15 more minutes. I will not use entire 15 minutes, we'll use 10 minutes. कोई कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए बिफोर आई मूव ऑन। नो सर। नो कन चलिए, तो टीचर का कॉन्फिडेंस आप लोग बढ़ा रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं है तो मतलब टीचर कैन मूव ऑन। ऑलराइट, चलिए, तो हम लोग ने क्या बात किया कि भाई अच्छा ऐसा कुछ सिचुएशन हो अगर कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लिया जाए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए बोलेंगे क्योंकि x का पावर 2 है, तो ये पैराबोला बनाएगा शायद से, देखते हैं बनाता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर थोड़ा समझदारी से काम करेंगे कि हम लोग x और y का 4 वैल्यू लेंगे, 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव। उससे क्या होगा कि देखिए आप अगर ऐसा देख रहे हैं 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो आप दोनों साइड कवर कर रहे हैं। अगर अगर ऐसा पैराबोला है तो आपको उसको विजुलाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अभी वैसा करते हैं,
x का मान लीजिए पहले आपने लिया 1, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। x का वैल्यू लिया आपने 2, x का वैल्यू y का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 5 9। अब चलिए x का वैल्यू लेते हैं -1, -1 लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 5। ठीक है, x का वैल्यू लिया आपने -2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर से 9। तो 1 5 2 9 -1 5 -2 9, ये 4 पॉइंट है। तो 1, चलिए ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इसको चलिए हम लोग 2 4 6 8 10 -2 -4, मैं लिख नहीं रहा हूँ नहीं तो उसमें फालतू में टाइम जाता है थोड़ा, तो सारा नहीं लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग सम नंबर्स। ओके, now when x is 1 y is 5, when x is 1 y is 5, so this is your first point. Okay, when x is 2 y is 9, चलिए तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका somewhere here. When x is -1, again this is 5. When x is -2, this is 9, तो ये तो हो गया ठीक। इस टेबल को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट मान लीजिए, एक वैल्यू डालते हैं, x का 0 भी कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। When x equals 0, x equals 0, y equals 4. When x equals 0, y equals 4, ये वाला पॉइंट। तो देखिए ये पैराबोला कैसे बना, ये बनेगा 5 पॉइंट से, ठीक है। तो इसके साथ आपने क्या देखा, दिस गाय इज नॉट इवन टचिंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो हम लोगों ने सीखा था पहले कि अगर आपका इफ यू टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक पैराबोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इसका पावर है 2, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इट कैन क्रॉस एक्स एक्सिस, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो एक्स एक्सिस को कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज 2, दैट इज मैक्सिमम। देयर इज नो मैंडेट, देयर इज नो फिक्स्ड कमिटमेंट कि भाई 2 बार करेगा ही करेगा, 2 बार कर सकता है, 2 बार तक कर सकता है, दैट इज हाउ यू विल रीड इट। सिमिलरली अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो उसका ये नहीं बोलता है कि एक बार टच करेगा ही करेगा, वो एक बार तक टच कर सकता है, दैट इज हाउ यू विल रीड इट। ओके, तो उसी तरह से अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे अगर, तो उसमें वही कमिटमेंट है कि 3 बार तक टच कर सकता है। कहीं पे दिस इज नॉट रिटन इन स्टोन कि 3 बार करेगा ही करेगा, हो सकता है कुछ डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन यू आर डीलिंग विद, हो सकता है कि 2 बार टच करे, हो सकता है 1 बार टच करे, हो सकता है 1 बार भी टच नहीं करे, और हो सकता है 3 बार टच करे, मतलब मैक्सिमम 3 बार तक टच कर सकता है। तो दिस पावर टेल्स यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इट कैन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो यहाँ तक पे ही हम लोग रुकेंगे आज की क्लास में। आई डोंट वांट टू पिक अप अनदर कॉन्सेप्ट इन द सेम चैप्टर। अभी हम लोग को करना है, जैसे हम लोगों ने वहां पे लीनियर इक्वेशन केस में हमने फॉर्मूला निकाला ना कि हम लोगों ने फार्मूला निकाला कि अच्छा y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, तो हमारा 0 जो होता है दैट इज -b/a, जो हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला था, राइट, कि इसको y को 0 कर देंगे तो ये निकल जाएगा -b/a। ये जनरल फॉर्म था। उसी तरह से हम लोग आगे भी चल करके कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसका जीरोस निकालेंगे, और आप लोग का रिवीजन भी होगा। हम लोग पहले पिछले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोगों ने सीखा था, तो उसका रिवीजन थोड़ा सा करेंगे, और उससे हम लोग 0 निकालने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई जनरलाइजिंग द फार्मूला लाइक दिस कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 अगर निकालना हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कैन वी लिंक दैट विद द फार्मूला और अ जनरल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ही हम लोग रुकेंगे। उसके बाद
बाकी फिर देन वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक इन द सेम चैप्टर अगले क्लास में, मतलब कल के क्लास में, वी विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड रिलेशनशिप्स। तो इसको बोलते हैं जस्ट ट्राइंग टू, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। वो तो बेसिकली हम लोग कल के क्लास में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उससे जीरोस निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग विल ट्राई फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस। मतलब यहाँ पे अब जीरो तो क्या होता है पता चली गया कि जीरो मतलब जो एक्स एक्सिस पे टच करता है, लीनियर का इक्वेशन जीरो निकालना सीख गए हम लोग। यहाँ पे हम लोग ने जीरो निकालने की, जीरो क्या होता है दैट वी हैव अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बट जीरो निकालेंगे एंड देन वी विल ट्राई रिलेटिंग दैट विद द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स मतलब ये जो मल्टीप्लायर्स है इसको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। जो एक्स का कोएफिशिएंट ए है और ये आपका दूसरा कोएफिशिएंट है जो कांस्टेंट है। तो लेट अस स्टॉप हियर, यहाँ पे ही रुकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू आवर मैथ क्लास। और अभी आप लोग मेरा थोबड़ा देख सकते हैं एंड देन लेट्स सी, मतलब देयर इज नथिंग टू सी इन माय फेस, बट व्हाट आई एम सेइंग इज नाउ लेट्स इंटरेक्ट फॉर a minute or two to understand if there was any confusion. कुछ डाउट अगर है, कुछ पूछने से चीजें पूछ लीजिए भाई। Anything that is not clear? अभी तक समझ में आ गया सब कुछ ठीक ठाक? हाँ सर। ओके cool. तो अभी वही करेंगे फिर। इस क्लास का वीडियो मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा, तो आप लोग चाहे बाद में रिवाइज कर सकते हैं। एंड कल की क्लास में हम लोग बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे, उससे हम लोग जीरोस निकालेंगे एंड देन विल ट्राई फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड, कोएफिशिएंट अगर बोला जाए तो कोएफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रुकिए, गुणक। हाँ, कोएफिशिएंट मतलब गुणक। जैसे y इक्वल टू ax प्लस b है तो a और b जो है गुणक है। अगर आप मान लिया जाए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो उसमें जो एक्स स्क्वायर और एक्स से जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा और जो कांस्टेंट है उसको बोलेंगे गुणक या कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल ट्राई फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन quadratic, zeros and the coefficients of a quadratic polynomial. All right. तो this brings us to the end of the class. हम चाहेंगे थोड़ा सा एक 5 मिनट का ब्रेक लेना, आप लोग भी थोड़ा ब्रेक लेके आइए एंड देन वी विल स्टार्ट द इंग्लिश क्लास।